नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगी शुरुआत। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। सदन के पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल। सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा यूसीसी। तो राज्यपाल से मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा यूसीसी। आज उत्तराखंड में बेहद अहम दिन। समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको उत्तराखंड आंदोलनकारी विधेयक के लिए आपने विशेष सत्र की बात कही थी, आप बुलाइए, तो आपने बुलाया नहीं। इस सत्र को भी आपने कंटिन्यू किया, ये विशेष सत्र नहीं बुलाया। तो जो नियमावली है उसी के अंदर तो जो है कि हाउस चलेगा। आज क्या विधानसभा जो है नियमों से परे चलने लगेगी? क्या हम संविधान को भूल गए हैं जिसकी हम बात करते हैं? तो हमारा ये कहना है कि जैसे ये सत्र को आगे बढ़ाया है तो इसमें पहले प्रश्नकाल हो, कार्यस्थगन के हो, उसके बाद आप यूसीसी को रखिए। और यूसीसी महत्वपूर्ण विषय है और यूसीसी को कम से कम पढ़ने का एक दिन का मौका तो सारे सदस्यों को मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम सुबह यूसीसी को रखेंगे, टेबल करेंगे और दिन से उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण जिसे आप बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण जिसे आपने मीडिया के माध्यम से यूसीसी को बता रखा है, तो उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और नियम, परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रणा समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि आपने सत्र का एक्सटेंशन किया है। तो एक्सटेंशन का अर्थ है कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। तो आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी के विधेयक को रखने वाले हैं। यूसीसी विधेयक उत्तराखंड में पास हो जाने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होने वाला है। आज ऐतिहासिक दिन। उत्तराखंड के इतिहास में यूसीसी को लेकर तमाम लोगों की जो मांगे थी, सरकार की जो कोशिशें थी, आज वो पूरी हो जाएंगी। हम जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कार्य संचालन नियमावली है, सदन कार्य संचालन नियमावली से ही संचालित होता है और भाजपा उसकी लगातार अनदेखी कर रही है और वो संख्या के बल के आधार पर माननीय विधायकों की आवाज को दबाना चाहती है। और ये हक है, अधिकार है माननीय विधायकों का कि वो सदन में अपनी बात को रख सकें। प्रश्नकाल में अपने, चाहे नियम 58 के अंतर्गत हो, चाहे काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे अन्य नियमों के अंतर्गत, वो प्रदेश की आवाज को, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को, विधानसभा और अपने विधानसभा के मुद्दों को उठाने का उनको अधिकार है। लेकिन सरकार बचना चाहती है, सरकार सामना करने को तैयार नहीं है। तो समान नागरिक संहिता का इंतजार अब उत्तराखंड में खत्म होने को आया है। आज उत्तराखंड में यूसीसी बिल
विधानसभा में पेश होने वाला है। विधान भवन में इस बिल के पेश हो जाने के बाद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास इसे मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा और लंबे समय से इसको लेकर उत्तराखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को विधानसभा में लाने वाले हैं, जिसके बाद सरकार अपने वादे को पूरे करते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री को समिति के द्वारा यह ड्राफ्ट सौंपा गया था। लंबा समय लेने के बाद में समिति ने तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद यह मसौदा तैयार किया था और उसके बाद ड्राफ्ट के रूप में इसे गढ़ा था। 700 से 900 पन्ने का ये लंबा चौड़ा ड्राफ्ट है, जिसमें कई नियम कानून पूरी तरह से यहां पर विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। इसका आज विधेयक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसे उत्तराखंड में पेश करने वाले हैं। उत्तराखंड में इस बिल को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था जनता के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी इसका इंतजार कर रहे थे। और ये लाइव तस्वीरें आप विधानसभा उत्तराखंड की देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही समय में आज उत्तराखंड विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी के विधेयक को उत्तराखंड में पेश करने वाले हैं और इसके बाद जिस तरह से बहुमत पुष्कर सिंह धामी की सरकार के पास है, इसे पास होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बन जाएगा जिसने अपने राज्य में यूसीसी कानून को लागू किया हो। तो कुछ ही समय का इंतजार और ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के इतिहास में, साथ ही साथ भारतवर्ष के इतिहास में भी, क्योंकि यूसीसी को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही है, लेकिन उत्तराखंड ऐसा करने वाला सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए? क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या विधायकों की जो अधिकार है उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। माननीय अध्यक्षा जी, सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार संचालित होता है और अध्याय 6 के कार्यक्रम सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना, सभा के किसी अधिवेशन के प्रारंभिक सप्ताह के लिए जाने वाले कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जाएगी और तदनुसार प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्री परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह के में किए जाने वाले कार्य की सूचना देंगे। कार्य सूची नंबर 1, सचिव प्रत्येक दिन के कार्य की एक सूची तैयार करेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये पत्र सचिव विधानसभा द्वारा सदन के प्रत्येक सदस्य को दिया गया है और इस में जो लिखा गया मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 173 विधानसभा /03 संसदीय 2022 दिनांक 8 सितंबर 2023 के क्रम में सर्वसाधारण की सूचनार्थ एवं सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 18 के अंतर्गत नेता सदन के परामर्श से माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र जो दिनांक 8 सितंबर 2023 के उपनिवेश की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था कि आगामी उपवेशन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2024 को अपराह्न 11 बजे से सभा मंडल विधानसभा भवन देहरादून में प्रारंभ किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र को जो है स्थगित किया गया और फिर से सत्र आहूत किया गया और जब फिर से सत्र आहूत किया गया है तो स्थगित विधानसभा सत्र की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन इस सत्र में भी होना चाहिए था, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माननीय अध्यक्षा जी, उसके बाद एक पत्र सचिव विधानसभा के माध्यम से विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को मिलता है और उस पत्र में का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सेवा में माननीय सदस्यगण विधानसभा उत्तराखंड महोदय महोदया,
मुझे आपसे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के दौरान विधानसभा में अविलंबनीय लोक मत की सूचनाओं के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय जैसे नियम 53, 58, 299 एवं नियम 300 प्रत्येक उपवेशन के प्रातः 8:30 से 9:30 बजे दिनांक 6 फरवरी 2024 से देहरादून स्थित विधानसभा भवन में लिए जाएंगे। ये माननीय अध्यक्षा जी आपके निर्देश हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचनाएं यदि कोई हो तो यथासंभव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्षा जी, स्थगित सत्र को आपने पुनः प्रारंभ किया। पुनः प्रारंभ करने के बाद आपने समस्त विधायक साथियों को पत्र लिखा, कहा कि अगर कार्य स्थगन को सूचना है तो आज 6 फरवरी को जो है सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक जो है क्या नाम विधानसभा सचिवालय में देने का काम करें। जब सूचनाएं देने की बात आपने कही तो सत्र जो है विद्युत होना चाहिए, और विद्युत सत्र इसलिए होना चाहिए कि इसमें प्रश्नकाल भी होना चाहिए, इसमें कार्य स्थगन पर चर्चा भी होनी चाहिए, यूसीसी का ड्राफ्ट भी सदन के पटल पर आना चाहिए। ऐसा क्या है कि सरकार इन तमाम चीजों से बचना चाहती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं एक पत्र फिर और पत्र सबके पास पहुंचे, सबने पढ़े सबने पढ़े, मतलब आप इससे विपरीत चलेंगे। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइए। तो वही तो मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ मैं प्रश्न तो कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को विधानसभा का सत्र होगा और उसमें विधायी कार्य होंगे। तो विधायी कार्य में क्या प्रश्न प्रहर नहीं आता? क्या विधायी कार्य में कार्य स्थगन के प्रस्ताव नहीं आते? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम यूसीसी का जो ड्राफ्ट आज आप ले करने जा रहे हैं, हम उसको पढ़ करके इस सदन के अंदर अपनी बात कहने का काम। आज का जो एजेंडा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आज ही इसको जो है सदन में लाना चाहती है और आज ही पारित कराना चाहती है। आखिर इस ड्राफ्ट को बिना पढ़े हम अपनी बात कैसे कह सकें? इससे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक सुना है, इसलिए आप भी मुझे सुनिए। मैं जो बोल रही हूँ आप पूरा सुनिए। एक तो सदनों को नियम और स्थापित परंपराओं के अनुरूप ही चलाने का प्रयास रहता है और मैं चलाने की कोशिश पूरी तरह से करती हूँ और हमें चलाना भी चाहिए। आपने नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था कि हमको समय दीजिएगा। बिल्कुल, आपको पूरा पटल पे रखने के बाद आपको समय दिया जाएगा और आप उसका अध्ययन करें और उस पर अपना विचार रखें। और जहां तक आदरणीय प्रीतम सिंह जी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों से सभी माननीय सदस्यों को भेजी जाती है। 8 सितंबर 2023 को जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ तो कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 के द्वारा पुनः सम्मिलित होने की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दी गई। स्थापित परंपरा के अनुसार सभी माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 6 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से सूचनाएं ली जाएंगी। इस परंपरा के अनुसार यह पत्र सचिव विधानसभा की ओर से सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी परंपराओं और नियमों से विज्ञ हैं। विधानसभा को शासन से जो अनंतम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है। फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया। उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है। आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में
यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तथा सूचनाएं नहीं ली जाएंगी। उस बैठक में आप भी उपस्थित थे, लेकिन चर्चा के दौरान बिना किसी निष्कर्ष के आप समिति की बैठक से उठकर चले गए। बैठक में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यों की सहमति से 6 और 7 फरवरी 2024 का कार्यक्रम तय किया गया, जिसकी सूचना अभी मेरे द्वारा सदन को दी गई है और दी जाएगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उसको हम पारित करेंगे। मत संख्या 2, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक में दिनांक 6 फरवरी 2024 एवं दिनांक 7 फरवरी 2024 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 6 फरवरी मंगलवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। 2, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण। माननीय दर्शन, इसमें कोई लिपि की त्रुटि हुई है, क्योंकि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण शब्द थोड़ा सा लिपि की त्रुटि में मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कल ये तय हुआ था कि हम इसमें विचार करें। पारण हम बाद में करें, इसमें संशोधन यदि आप अनुमति दें। ठीक है, इसे संशोधित करें, इस पर विचार करेंगे। 7 फरवरी बुधवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित पर विचार एवं पारण। प्रश्न यह है कि माननीय प्रश्न आप माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आप द्वारा इस सदन को दे दी गई है, जो संशोधन मैंने दिया है उससे यह सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहिए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्तापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। प्रज्ञा विस्तृत की जाए, प्रज्ञा दे दी जाए। माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का
आप इसका अध्ययन आप कभी ने नेता प्रतिपक्ष ने अध्ययन करने वाले हैं। अब हम रुकते हैं 2 बजे तक के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी बिल आज पेश किया जा रहा है और उसके बाद ये राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ चुका है। आपको बता दें कि लगभग 400 सेगमेंट के साथ ही साथ 800 पन्ने का ये बिल ड्राफ्ट समिति ने तैयार किया है, जिसको आज मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर रख चुके हैं। आगे इस पूरे मामले में हालांकि विपक्ष ने यहां पर विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार इसे आज ही पास करना चाहती है बिना चर्चा के, लेकिन जिस तरह से बहुमत आज उत्तराखंड सरकार के पास है, उम्मीद की जा रही है कि आज विधानसभा में ये बिल पेश हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐतिहासिक दिन आज उत्तराखंड की राज्य के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा से। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर बिल पेश किया और सहमति से बिल पेश किया गया। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बिल पेश करने से पहले इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से उत्तराखंड राज्य यूसीसी की मांग कर रहा था, आज वो इंतजार खत्म होने वाला है और उत्तराखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश कर दिया। उसके बाद सदन में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। तो ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता कानून का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में से पेश कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बिल में सभी धर्मों और वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। विधानसभा की कार्रवाई हुई स्थगित। बिल के पेश करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ चुका है। न केवल प्रदेश के 1.25 करोड़ जनता बल्कि पूरी देश की निगाहें उत्तराखंड पर आज टिकी हुई हैं। ये कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, धर्म के बारे में विचार किया गया है। तो खास तौर से महिलाओं के लिए ये बिल एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिस तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियमों के हिसाब से महिलाओं की जिंदगी चलती थी, यूसीसी बिल लाने के बाद सबके लिए समान नागरिक संहिता के तहत महिलाओं को समान अधिकार उत्तराखंड में बिल लागू होने के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग सेगमेंट की बात की जाए तो चाहे लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाए या माता पिता पर संपत्ति पर लड़कों और लड़कियों के अधिकारों की बात की जाए, इन तमाम अधिकारों को यूसीसी बिल के माध्यम से हर व्यक्ति, हर युवा तक पहुंचाने का काम किया जाना है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई की ये तस्वीरें हैं। यूसीसी बिल पेश करने के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से विरोध भी देखने को मिला।
और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से आज उत्तराखंड में इतिहास रच दिया गया है, ऐतिहासिक दिन है, यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए जो सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री ने 2 प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे हैं, जिसमें शैक्षिक आरक्षण जो राज्य आंदोलन के रखा 10% का, उसको लेकर रखा है, और दूसरा यूसीसी का जो विधेयक था वो रखा है। दोनों ही विधेयक जब सदन पर रखे गए तो विपक्ष ने इसका विरोध किया और विपक्ष लगातार एक ही मांग करता आ रहा था कि जो यूसीसी है कम से कम उसको पढ़ने दिया जाए और उसके बाद उस पर चर्चा हो। विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या प्रीतम सिंह हो, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया और वो भी लगातार सरकार से यही मांग करते रहे हैं कि जब तक हम विधेयक को नहीं पढ़ेंगे, उसको जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसको पास नहीं किया जा सकता। तो यही कारण रहा कि सदन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है और सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक वो अध्ययन कर सकते हैं कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है आखिर उसमें क्या है, और फिर उसके बाद विपक्ष अपनी बात रखेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और बिल जब टेबल पर रखा गया तो जय श्री राम और वंदे मातरम का जो नारे हैं वो पक्ष के लोगों ने लगाई और बड़े खुश थे, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। और अब देखने वाली बात होगी कि 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्ष इस पर अपना क्या रुख अपनाता है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज है रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में, और लंबे समय तक उस कमेटी ने 30 से ज़्यादा अलग अलग लोगों की राय ली, अलग अलग कमेटियों से बातचीत की, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वो गए, लोगों से बात करने के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार करने का दावा किया गया। खुद कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दी और उसके बाद आज ये सदन के पटल पर रखा गया है। लेकिन जैसा कि इससे पहले जो हमारी जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूसीसी को लेकर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। यूसीसी को लेकर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। विपक्ष ने आज सदन में भी इसका विरोध किया है। 2 बजे तक का समय विपक्ष को दिया गया है इस बिल के अध्ययन करने के लिए। देवभूमि का राजनीति के लिए हुआ इस्तेमाल, देवभूमि का राजनीति के लिए हुआ इस्तेमाल। यूसीसी बिल के ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया, बिना कॉपी के हम क्या चर्चा करेंगे। 2 बजे तक के लिए विधानसभा को, उत्तराखंड विधानसभा को स्थगित किया गया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आ रहा है। धामी बीजेपी नेताओं को खुश करना चाहते हैं, यूसीसी को लेकर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। बिल की कॉपी, ड्राफ्ट की कॉपी विपक्ष को नहीं दी गई। ऐसे में पूर्व सीएम का कहना है कि वो किस संबंध में चर्चा करेंगे जब उन तक ड्राफ्ट ही नहीं पहुंचा। यूसीसी बिल की ड्राफ्ट की कॉपी विपक्ष को नहीं सौंपी गई। 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 2 बजे के बाद बिल पास कराने को लेकर विधानसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी बने हुए हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान अब सामने आया है, उनका कहना है कि बिल की कॉपी विपक्ष को मिली नहीं है, उनको मिली नहीं है, ऐसे में क्या चर्चा कर सकते हैं वो? देखिए मैं आपको बता दूं, जो बयान है ये कल का बयान हम उनका कहेंगे, लेकिन आज जब सदन के पटल पर इसको रख दिया गया है तो निश्चित तौर पर जो कॉपी है वो विपक्ष के पास जाएगी और विपक्षियों को वो कॉपी दे भी दी गई है। उसके बाद ही वो उसका अध्ययन करेंगे। जब कॉपी आएगी उसको पढ़ेंगे और यूसीसी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फ़ायदे प्रदेश के हित में है, क्या क्या कमेटी ने अपने सुझाव दिए, उस सबका अध्ययन करने का समय ही 2 बजे तक के लिए विपक्ष को दिया गया है, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था। दूसरा जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि विपक्ष की एक मांग और भी थी कि जो प्रश्नकाल है और शून्यकाल है उसको स्थगित क्यों किया गया, ये नियमों का विरुद्ध है। और आज सदन के अंदर प्रीतम सिंह ने भी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी वो बातें सदन के सामने रखी भी, उन्होंने नाराजगी जताई। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रीतू खंडूरी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो भी नियम, कायदे, कानून है उसी से सदन की कार्रवाई चल रही है, इससे इतर वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष नाराज था और यही कारण भी रहा कि कल जो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष कहें या हम प्रीतम सिंह कहें, उन दोनों ने ही जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक थी तो दोनों ने अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया था। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ये आरोप लगाते हुए कि नियम के विरुद्ध जो है जाकर प्रस्ताव रखा जा रहा है, विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। लेकिन जब सदन की आज कार्रवाई हुई तो जो तेवर थे, थोड़ी नाराजगी जरूर विपक्ष में देखने को मिली, लेकिन जितनी तेजी कल थी वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दी। और आज सरकार के सामने भी एक अच्छी बात यह कि बहुत ज़्यादा तेवर, जो उग्र तेवर थे वो विपक्ष के यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। और यही फायदा जो है सरकार ने उठाया भी। और 2 बजे तक का समय जो है, एक तरफ जो विपक्ष की मांग थी कि 2 बजे तक का समय दिया जाए पढ़ने के लिए, उसको स्वीकार कर लिया और 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल अवनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
उत्तराखंड में इतिहास रचा जा चुका है। उत्तराखंड में इस वक्त अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया यूसीसी बिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया है बिल और ऐसे में 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष ने इसको लेकर समय मांगा था। विपक्ष का कहना है कि बिना चर्चा के बिल पेश करना ठीक नहीं है, जिसके बाद 2 बजे तक का समय दिया गया है, जिसके बाद 2 बजे के बाद एक बार फिर से इस बिल को लेकर विधानसभा में तमाम विधायक इकट्ठा होंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ही इस बिल को विधानसभा से पास करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार की है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि उन्हें ड्राफ्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी लगातार बने हुए हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बिल को पेश कर दिया है, लेकिन अभी पास कराने को लेकर कवायद लगातार जारी है, क्या लग रहा है आपको विपक्ष की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है और क्या आज ही पास कर दिया जाएगा विधानसभा में से? देखो जो विपक्ष लगातार यही मांग करता रहा है कि उसको कॉपी दी जाए और कम से कम वो पढ़े। मेरे साथ इस समय लैंसडाउन के विधायक है, मैं दिलीप जी, सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो क्या डिमांड विपक्ष ने की और आपने उसको माना भी? देखिए, विपक्ष जो है हतप्रभ है और भौचक्का है हमारे इस मास्टर स्ट्रोक से। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो गई है, वहाँ मंदिर बन गया है, तो इसलिए राम राज्य की कल्पना भी शुरू हो गई है। और उसी का एक परिणाम कि देवभूमि से हम ये जो समान आचार संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसको लागू कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस लोग और अन्य विपक्षी लोग भौचक्के रह गए हैं और हतप्रभ हैं। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि छोटी स्टेट में क्या आवश्यकता है यूसीसी की? देखिए, उनके लिए छोटी स्टेट होगी, हमारे लिए महत्वपूर्ण स्टेट है। और मैं समझता हूं कि जहां देवभूमि में अगर ये प्रयोग नहीं होगा तो फिर कहां होगा। और शुरुआत एक से कहीं ना कहीं से गिनती होती है, छोटा और बड़ा प्रदेश नहीं होता है। उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि देवभूमि एक बड़ा प्रतिबिंब है हमारे राम राज्य की कल्पना का, और उसका आज यहाँ से निरूपण हुआ है। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सबको विधेयक जो आज पटल पे रखा है वो पढ़ने के लिए दिया गया है। उसमें जो चाहेगा चर्चा में आएगा और हम कल तक भी चर्चा रहेगी। इसलिए जो चाहे वो अध्ययन करें, क्योंकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया। इसलिए उनके लिए कहा कि 4 घंटे आप इसको पढ़िए और इसमें जो भी अगर कहीं सुझाव हैं तो सुझाव भी लिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो सुझाव, क्योंकि उन्होंने पटल पे रखने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया, ये उनकी दुर्भावना प्रदर्शित करती है। मेरे साथ शादाब संस्कृत दर्जाधारी हैं। शादाब जी, आज बिल पटल पर रखा गया है, क्या कहेंगे आप? युवा मुख्यमंत्री को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने जो कमिटमेंट किया था उसे आज फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है विपक्ष द्वारा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं से कहीं तक ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी विचार के खिलाफ नहीं। ये बेटियों को ताकत देने वाला मुझे लगता है कि एक एक्ट बनेगा, एक विधेयक बनेगा जिसमें बेटियों को बराबर के अधिकार होंगे। 50%, 50% अगर बेटे का प्रॉपर्टी में हिस्सा 50% है तो बेटियों को भी 50% मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस पर तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज अगर हिंदू बेटी, हिंदू बहन को मेरी 50% का अधिकार मिल रहा है तो मुस्लिम बहनों को क्यों ना मिले? कैसे हम छोड़ दें अपनी बहनों को कि उनका अधिकार ना मिले? ये वाली लाइन चल रही है। ये भी कहा जा रहा है इसमें कुछ जनजातियां जिनको शामिल नहीं किया गया, उसका विरोध वो कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, जरा मैं भी पढ़ लूं यूसीसी में क्या आया है, क्योंकि हम समान नागरिकता की बात करें, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी में पूरा देश आए, सबके लिए एक जैसा कानून हो, किसी के विरोध में नहीं है, सबके पक्ष में है। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर एक मजबूत भारत बनाएंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे। क्योंकि जिन देशों में यूसीसी लागू है उन देशों में अगर आप देखें वहां तो हर मजहब का व्यक्ति अपने अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहा है, अपने धर्म को मान रहा है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ क्यों आएगी? सब अपने अपने धर्मों को मानेंगे। जितना मैं अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानता हूं, जितना मैं अपनी सरकार, अपने संगठन को जानता हूं, जितना मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम देश को मजबूत करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब ये ड्राफ्ट आ जाएगा सामने तो फिर मिलकर कुछ बेहतर करने की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। तो ये थे दर्जाधारी बीजेपी के, और साथ तौर पर उनका कहना था कि समान नागरिक संहिता में किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि तमाम धर्मों की जो एक तरह से आस्था है उनका भी सम्मान किया जाएगा। और दूसरा जो है आपको ये भी बता दूं कि अभी हम बात करें तो मेरे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, विधायक जी। आज जो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई है, क्या लगता है जिस तरह विपक्ष विरोध कर रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो है समान आचार संहिता जो विधेयक है वो सदन के पटल पर आ गया है और आज इस पर चर्चा होगी और उसके बाद पारित होगा। ये सभी नागरिकों के लिए एक समान जो अधिकार हैं उसको लेकर है और निश्चित तौर पर इसमें विपक्ष के जो विधायक हैं, मैं समझता हूँ दिल से वो बहुत खुश भी हैं, क्योंकि वो भी महसूस करते हैं कि सभी देश के सभी जो हमारे राज्य के सभी नागरिक हैं उनको एक समान जो भी खामियां इसमें गिनवाई जा रही है। कुछ जनजातियां हैं जिसमें शामिल नहीं किया गया उनको। नहीं, हरीश रावत भी इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, कौन सी जातियां शामिल नहीं? कुछ जातियां हैं जैसे पोतिया है, ये है, उनको इसमें शामिल नहीं। ये सबके लिए समान रूप से लागू है। कुछ जो जनजातियां हैं वो इसमें, क्योंकि उनके लिए अलग से कानून है, इसलिए वो इस में शामिल नहीं है। वो उनको लिया भी नहीं जा सकता था जो जनजातियां हैं। बाकी इसमें सारे धर्म हो, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबको इसमें लिया गया है। तो ये थे प्रीतम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सभी धर्मों का सम्मान इसमें किया गया है और इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा और कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पर इसको देखने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम बात करें तो अभी 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। वो भी सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि जो यूसीसी है आखिर उसमें है क्या, ड्राफ्ट में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं प्रदेश के हित में, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, उस सबको एक तरह से विपक्ष पढ़ ले, उसको समझ ले और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। अब उसके बाद देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जब तक विपक्ष भी उसको ड्राफ्ट जो है उसको पढ़ लेगा और उसके बाद वो क्या रुख अपनाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने बातचीत की है, तमाम लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी को लेकर आएगा यूसीसी और सभी धर्मों की यहाँ पर बात की गई है। माना यही जा रहा है कि इससे खास तौर से महिलाओं को एम्पावर करने में ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के हित के लिए ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। तमाम रिलेशंस की बात करें, शादी की बात करें, लिव इन रिलेशंस की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, इसको लेकर जो जानकारी आ रही है उसमें उत्तराखंड की जनता की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा कि अभी बिल के बारे में और यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके बारे में आम जानकारी अभी आम लोगों को नहीं है। और खास बात ये भी है कि विपक्ष को भी आज ही उसका ड्राफ्ट सौंपा गया है सदन पर पटल पर रखने के बाद। तो आम जन का क्या रिएक्शन होगा ये तो अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिलहाल तो देखने बात ये होगी कि विपक्ष इसको कैसे देखता है, विपक्ष इसमें किस तरह की चीज़ें अपनी देखता है, विपक्ष की क्या नाराजगी है, विपक्ष अब उसको कैसे देखेगा। क्योंकि जब विपक्ष उसका अध्ययन कर लेगा, पढ़ लेगा, तो निश्चित तौर पर तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी और उसके बाद विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में होगा। क्योंकि विपक्ष तो अभी तक यही आरोप लगा रहा था कि उसकी कॉपी नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया गया और एक सदन के पटल पर रखकर उसको पास कराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन विपक्ष की मांग को एक तरह से माना है सरकार ने और 2 बजे तक का समय दिया है। तो 2 बजे के बाद सदन की क्या स्थिति रहती है, विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी तक आरोप ये लगाया जा रहा था कि कॉपीज और ड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या अब विपक्ष को बिल की कॉपीज प्रोवाइड कर दी गई है? क्योंकि 2 बजे तक का समय दिया गया है, तो क्या कॉपीज मिल चुकी हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस बयान की हरीश रावत की आप बात कर रहे हैं वो कल का बयान था और आज जब सदन के पटल पर रख दिया गया है उसकी कॉपीज तमाम विधायकों को दे दी गई हैं, विपक्ष के विधायकों को दे दी गई है। और ये सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि 2 बजे तक का समय है विपक्ष के पास और वो उसका अध्ययन यहाँ पर करेगा। मेरे साथ इस समय पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेड़ जी हैं। बेड़ जी, आप कैसे देखते हैं इस विधायक को? देखिए, जो विधेयक है अब इसमें तो बहुत जल्दीबाजी हो रही है। ये अगर इनको जल्दीबाजी में लाना भी था तो इसको अब ले करते बजट सत्र में इसका पालन कराते, सब लोग पढ़ लेते, स्टडी कर लेते। तो ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो गई है उत्तराखंड के अंदर। और जिस तरह से आज विधानसभा सत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, विधानसभा के निर्देश पर हम लोगों को पत्र भेजे गए कि आप लोगों को जो है अपने नियमों के अंतर्गत अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को आप लोग दें। नियम 58, 301, 310, 300, तो उसकी भी धज्जियां उड़ा देगी। वो सारा प्रश्न काल ही समाप्त कर दिया गया, सीधा सीधा विधेयक ला के रख दिया गया। तो ये जबकि सत्रावसान नहीं हुआ है हाउस का। 8 सितंबर को विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था, उसके बाद सत्रावसान होता, फिर विशेष सत्र लाते, तो इसी को विशेष सत्र बना दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जो तेवर देखने चाहिए थे, जो उग्रता देखनी चाहिए थी विपक्ष में, वो कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं तो अब हम व्यवस्था के अलावा क्या कह सकते हैं? व्यवस्था में तो उठा सकते हैं। अगर हम व्यवस्था में भी नहीं अपनी बात कहेंगे, फिर हंगामा करेंगे तो लोग कहेंगे हंगामा कर दिया, सरकार ने को अपनी बात नहीं कही। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे प्रीतम जी ने, सीनियर नेताओं ने, हमारे विधायकों ने
अपनी बात को व्यवस्था के माध्यम से रखा है। अब हर चीज बहुमत के आधार पर चलेगी लोकतंत्र के अंदर, तो लोकतंत्र का गला घोट दो फिर। 2 बजे तक का समय दिया गया अध्ययन करने के लिए, पर्याप्त है? अब आप बताइए 2 घंटे में क्या अध्ययन हो जाएगा? 2 घंटे में क्या अध्ययन होता है विधेयक का? जिसके 400 पेज हों उसका 2 घंटे में अध्ययन हो जाएगा? ये तो खाली जबरदस्ती का है कि जब पास करना है बहुमत के आधार पर उनको करना है तो कर लेना चाहिए बहुमत के आधार पर। आपका क्या रुख रहेगा 2 बजे के बाद? नहीं, अब हमारी अभी मीटिंग होगी, रणनीति हमारी बनेगी। अब मुझे लगता नहीं कि हम लोग इतनी जल्दी इसकी स्टडी कर पाएंगे। इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और इसको अगले बजट सत्र में जो अब आ रहा है फरवरी में या मार्च में, उसमें इसको पारित कराना चाहिए। तो ये तो तिलकराज बिहड़ जी, जिनका यही कहना है कि इस जो विधेयक है यूसीसी का, इसको अगले सत्र में लाए और उसमें पास कराए बहुमत के साथ। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अब भी कहीं ना कहीं नाराज है और उसका कहना है कि जो समय दिया गया है अध्ययन के लिए, इस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। 2 घंटे में वो इसका अध्ययन नहीं कर सकते। जहाँ तक 2 बजे के बाद सदन की बात है तो निश्चित तौर पर बिहड़ साहब का ये कहना है कि वो अपना विरोध इस पर दर्ज कराएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और रणनीति को लेकर अभी बातचीत की है कि रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य मुद्दे यदि विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो क्या उनके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं जो वो उठाना चाह रहे हैं? फौरी तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि ड्राफ्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? देखिए, विपक्ष 3 बातें यहाँ पर कह रहे हैं। एक तो उसका कहना यह है कि इस ड्राफ्ट को पढ़ने का पर्याप्त समय दिया जाए, 2 घंटे में वो इस ड्राफ्ट को नहीं पढ़ सकते और उसके बाद सदन की कार्रवाई हो, इस पर चर्चा की जाए। दूसरा उनका कहना यह कि अगर आपको इस ड्राफ्ट को लाना था, विधानसभा चलानी थी, तो आपको प्रश्नकाल भी इसमें रखना चाहिए था, शून्यकाल भी रखना चाहिए था। इसका विरोध यहाँ पर विपक्ष कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो तेवर विपक्ष के पहले दिखाई दे रहे थे, अब वो कहीं नरम पड़े हैं और बहुत ज्यादा उग्र तेवर विपक्ष के यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब जैसा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 2 बजे के बाद विपक्ष के क्या तेवर रहते, क्या वो रुख है, इसकी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर है, इतना मैं कहूं कि विपक्ष जो है वो तो कमजोर दिखाई दे ही रहा है। लेकिन जहां तक सरकार की हम बात करें तो सरकार के पास बहुमत है और निश्चित तौर पर वो बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करा लेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अंदेशा आप जता रहे हैं कि विपक्ष कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष को भी इस बारे में जानकारी है कि 2 बजे के बाद में, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और सरकार ने यह तय कर लिया है कि इसे पास किया जाएगा, जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, तो उसमें ज्यादा रोड़ा अटकाने का काम अब विपक्ष कर नहीं पाएगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास पर्याप्त जो है संख्या बल भी नहीं है। दूसरा ये है कि जहाँ तक विपक्ष की भूमिका की बात करें, वो भी एकजुट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर बात हो रही है, तो विपक्ष एकजुट नहीं है और उसका फायदा निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार को मिलेगा और सरकार इस बिल को बहुमत के आधार पर पास करा लेगी। जी बिल्कुल। 2 बजे के बाद में जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही है कि आज ये बिल पेश हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास इसे सौंपा जाना है, राज्यपाल को सौंपे जाने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो और क्या उसकी शुरुआत भी आज ही हो सकती है? देखिए, भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी तो सदन के पटल पर उसका रखा जाएगा, उसको पास कराने, फिर चर्चा उस पर होगी, तो तमाम अभी औपचारिकताएं पूरी होनी है और उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास ये बिल जाना है। जी बिल्कुल। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अनाथ बच्चों का गार्जियनशिप सरल बनाया जाएगा, आदिवासियों को यूसीसी से मिलेगी छूट। 5 जनजातियां उत्तराखंड में हैं जिनको इस बिल से बाहर रखा गया है। लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 21 साल की जाएगी। विवाह का पंजीकरण हर धर्म के लिए करना अनिवार्य होगा। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही साथ कोर्ट के माध्यम से ही तलाक दिया जा सकेगा। बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को गोद देने का अधिकार दिया गया है। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक दिया गया है। अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप को सरल बनाया गया है ताकि आसानी से अडॉप्टेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। और 5 जनजातियों की जो मैं बात कर रही थी, राजी, बोक्सा, थारू, ये तमाम जनजातियां हैं जिनको इस बिल से अलग रखा गया है क्योंकि संविधान में अलग कानून है और उस कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए उत्तराखंड की 5 जनजातियों को इस बिल से बाहर रखा गया है, यानी कि उन पर ये लागू नहीं होगा। उनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो आदिवासी जनजाति परंपराएं हैं, उन्हीं परंपराओं के आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। 5 प्रकार की जनजातियों की जो मैं बात कर रही थी, थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी, ये 5 समुदाय हैं जिन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। 800 पन्नों का ड्राफ्ट, 400 सेक्शन, 2.5 लाख सुझाव यहां लोगों से लिए गए हैं और 2.5 लाख सुझाव के साथ ही साथ
ज्यादातर लोगों से संपर्क कर बातचीत कर जो उनके सुझाव थे, अलग अलग धर्म गुरुओं, संगठन, राजनीतिक दलों से, कानूनविदों से बात करने के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। और अवनीश जी हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड लगातार बने हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरह से बिल को लेकर जिक्र हो रहा था, जहां तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 5 जनजातियों को बाहर रखा गया है और 2.5 लाख से अधिक सुझाव और 20,000 से अधिक कमेटियों से संपर्क किया गया था इसे बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, एक लंबी प्रक्रिया चली है और जिस तरह 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, लगातार जो कमेटी है 5 सदस्यीय कमेटी थी, उसने तमाम गांवों का दौरा किया, अध्ययन किया और उसके बाद इस ड्राफ्ट में तमाम लोगों की जो भावनाएं थी, जो सुझाव थे, उसको शामिल किया गया, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उसके बाद इसको रखा गया। तो हम कह सकते हैं कड़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। और जहाँ तक इसमें अभी क्या क्या है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी हुई क्योंकि अभी अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की कोशिश यही है कि समान धर्मों का पालन इसमें किया जाए। और मेरे साथ अभय कैंथोरा है। अभय, देखा जाए तो इस ड्राफ्ट की बात करें, शुरुआती आपने कहा क्या क्या इसमें चीजें दी गई हैं और कहा यह भी जा रहा है 5 जनजातियां ऐसी जिनको बाहर रखा गया है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की वो 5 जनजातियां ऐसी हैं जिनको अभी छेड़ने का काम इस ड्राफ्ट में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी जनजातियां, जैसा आपके एसटी हो गई, आपके थारू होगी, बोक्सा होगी, इन जनजातियों के इससे बाहर रखने का काम किया गया। इसके अलावा जो लड़कियों की जो आयु सीमा है बढ़ाने की, जो शादी की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है, उसमें 21 वर्ष इसके लिए सुझाव यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसटी या दूसरी जो जनजातियाँ थी जिनके अधिकारों के साथ इसका हनन करने की बात कही जाती है कि अगर यूसीसी आएगा तो उनके जो मौलिक अधिकार है उनके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, उनको इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे 740 पेज का ये पूरा ड्राफ्ट है, इसे पढ़ने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो मुख्य जो सार है वो ये कहा जा सकता है कि संविधान के अनुरूप उन सब चीज़ों को बनाने की कोशिश इस ड्राफ्ट में की गई है। अभी काफ़ी लंबे समय लगा इसको तैयार करने में, जो एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। 20 महीने का लंबा समय इस ड्राफ्ट को बनाने में लगा। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी की जब घोषणा यहाँ पर की दी थी, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, 5 सदस्य समिति थी। 20 महीने का लंबा इंतजार लगा, 2 बार इसका कार्यकाल बढ़ाने का टाइम यहाँ पर दिया गया, उसके बाद ये यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल पाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन चीज़ों को लोगों ने पहले जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहा तो उन चीज़ों के लोगों ने महत्व जानी और ये कह सकते हैं कि 2,33,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 73 आम बैठकें आम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में यहाँ पर हुई है और इसके अलावा 10% ऐसे कहा जा सकता है कि जो सुझाव पूरे इस ड्राफ्ट में आए वो राज्य की कुल आबादी के 10% परिवारों के सुझाव हैं। तो समझा जा सकता है सरकार ने कोशिश जरूर करी है और इसे राज्य हित का भी और देश हित के लिए भी जरूरी इसमें बताने का काम सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष इस पर बड़ी नाराजगी जता रहा है, उसका कहना है कि बहुत खामियां इसमें हैं और ये लागू नहीं हो पाएगा। विपक्ष का सवाल सबसे बड़ा ये है कि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि अगर इसको पढ़ने का समय यहाँ पर दिया जाता तो वो उन सब चीज़ों को पढ़ते, क्योंकि 740 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए, जो 2 घंटे में नहीं पढ़े जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा इस समय जो पॉइंट यहाँ पर विपक्ष का है, जिसको लेकर वो आक्रोश अपना दिखा रहे हैं, तब उसमें यह है कि उनका कहना है कि अगर पढ़ भी लिया जाए तो जो समवर्ती जो सूची होती है, संविधान की जो समवर्ती सूची है, अगर उसके साथ इन चीज़ों की तुलना की जाए तो फिर समय ज़्यादा लग सकता है। उनका यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो सदन के भीतर उनका आक्रामक रुख फिर रहेगा और वो समय की अवधि बढ़ाने की मांग जरूर करेंगे। अब क्या लगता है, कुछ समय मांगा था लेकिन 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है पढ़ने के लिए, अब क्या आपको लगता है विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? विपक्ष सुबह से ही इन सब चीज़ों को लेकर अपना आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए हैं और अभी जितनी बातचीत नेता प्रतिपक्ष सतपाल आर्य या प्रीतम सिंह जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना यही है कि 2 बजे तक का समय पर्याप्त नहीं है, पढ़ने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन इस बीच में वो अपने जो कानून के जो जानकार हैं उन लोगों से बातचीत यहाँ पर करेंगे, उनसे जानेंगे और उसके बाद फिर सदन के भीतर जब जाएंगे तो अपने एक बार फिर समय की अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे ताकि इसको और पढ़ा जा सके, विस्तृत रूप में समझा जा सके। जैसा कि लगातार इस चीज़ को बता रहे कि 2 बजे तक क्या रहता है, 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है, लेकिन 2 बजे के बाद विपक्ष की क्या भूमिका रहती है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि हम लगातार इस चीज़ को बता रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुमत है, वो निश्चित तौर पर सदन में इस बिल को पास करा लेगी। जी, तो लगातार जिस तरह से यूसीसी को विधानसभा में पेश कर दिया गया है, 2 बजे तक का समय दिया गया है और 2 बजे के बाद एक बार फिर से विधानसभा में कार्रवाई की शुरुआत होगी और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से यूसीसी आज पास किया जाता है। लगातार बात कर रहे उत्तराखंड में आज विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल
इस वक्त की अहम जानकारी। आज उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया यूसीसी बिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। बिल पेश करने के बाद विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को किया गया स्थगित। इस बीच विपक्ष को 2 बजे तक का समय यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए दिया गया है। लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा था कि चर्चा उस पर नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ उन्हें ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई है। लेकिन विधानसभा के पटल पर ड्राफ्ट रखने के बाद में, बिल रखने के बाद में आज 2 बजे तक का समय विपक्ष को दिया गया है इस बिल को अध्ययन करने के लिए, और उसके बाद 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। आपको खास बातें बता दें, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान अधिकार यूसीसी के लागू होने के बाद हो जाएंगे। उत्तराखंड में बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही साथ उसके भी कुछ नियम कानून हैं। मुस्लिम महिलाओं को गोद देने का अधिकार भी मिलेगा। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में मिल पाएगा। अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप को सरल बनाया गया है। बच्चा यदि अनाथ हो तो उसकी एडॉप्टेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द उसे अभिभावक का संरक्षण मिल सके। तो ये तमाम तरह के मसौदे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही है कि पत्नी की मौत यदि हो जाए तो पति उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाएगा। यानी कि यदि एक संतान है और पत्नी की मौत हो जाती है तो पत्नी के माता पिता की जिम्मेदारी उठाना पति का काम हो जाएगा। ये भी नियम कानून के तहत यूसीसी में शामिल किया गया है। राज्य की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया है। राजी, बोक्सा, थारू, जौनसारी, ये तमाम जनजातियां हैं जिन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन को कानून रोकता है, जिसमें इन जनजातियों को शामिल नहीं किया गया। यानी कि ये जिन परंपराओं का पालन अभी तक करते आ रहे हैं, आजादी के बाद से उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर सकेंगे, पालन कर सकेंगे। माता पिता की संपत्ति पर लड़कियों को समान अधिकार दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो पंजीकरण के टर्मिनेशन को भी, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन और उसके बाद टर्मिनेशन के लिए भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस दौरान कोई संतान यदि पैदा होती है तो उसके हितों का संरक्षण करना होगा और उसे माता पिता का नाम भी देना होगा। ये कानून में शामिल किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से आज ऐतिहासिक दिन है, उत्तराखंड में यूसीसी के बिल को पेश कर दिया गया है और उसके बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ प्रक्रिया आगे हो सकती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो कोशिश यहाँ पर की है, जो पहल शुरू की है, उस पहल को एक नई मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। धामी सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा भी पूरा कर रही है और साथ ही राज्य हित के लिए और एक नई नज़ीर पेश करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। जिस यूसीसी का वायदा उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किया था, उसे 2022 के बाद यानी अब 2024 में पूरा करने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। आज सदन के पटल पर जो विशेष सत्र आहूत किया गया है, 3 दिवसीय जो विशेष सत्र आहूत यहाँ पर हुआ, उसमें सदन के पटल पर दूसरे दिन सरकार की तरफ से यूसीसी का विधेयक रखने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा जो ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि जो राज्य आंदोलन से जुड़े हुए जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो मूल रूप से राज्य की अवधारणा में यहाँ पर रहे हैं, जिनका हित साधने की कोशिश लगातार रही है ताकि उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, राज्य आंदोलनकारी, उनके लिए भी 10% क्षतिज आरक्षण का जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रख दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने उसे यहाँ पर सदन के पटल पर रखा है और यूसीसी का विधेयक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर रखा है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि समय कम है और उन्हें पढ़ने का वो मसौदा यानी यूसीसी का जो मसौदा है उसे पढ़ने का उन्हें समय नहीं मिला है, इसलिए वो उसे पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद अपने कार्रवाई में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, यानी अपनी राय इस विधेयक को लेकर रखना चाहते हैं। उसी को देखते हुए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने उस व्यवस्था प्रश्न को यहाँ पर मंजूर किया और कांग्रेसी विधायकों की मांग के अनुरूप जो समय की जो मांग उनकी तरफ से की गई थी उसे स्वीकार यहाँ पर किया गया। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर
यूसीसी का विधेयक रखा। उसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित यहाँ पर कर दिया गया और कहा गया कि 2 बजे तक का समय है। सभी विधायक यानी सदन के जो भी सम्मानित सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो इसका पठन पाठन यहाँ पर करें और समझें कि यूसीसी विधेयक में किस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई है, कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो यूसीसी में शामिल की गई है, जो एक देश एक विधान एक राष्ट्र के जो सपने हैं, जो नारे हैं, उनको सच यहाँ पर साबित कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर। और अभी ये कह सकते हैं कि विधानसभा के सभी विधायक उसे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने कक्ष में बैठकर उन सब चीज़ों का पाठन यहाँ पर कर रहे हैं यूसीसी विधेयक का, और 2 बजे के बाद अपनी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से यहाँ पर सदन के भीतर रखी जाएगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जैसे ही 2 बजे का समय यहाँ पर पूरा होगा, 2 बजे सदन कार्रवाई फिर शुरू होगी, तो फिर सदन के बीच में एक बार फिर हंगामे के आसार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 740 पेज का वो ड्राफ्ट है, वो विधेयक है, जिसे पढ़ने के लिए ये कह सकते हैं कि विपक्ष के विधायकों ने समय की अवधि कम बताई। उन्होंने कहा है कि 740 पेज 2 घंटे में नहीं पढ़े जा सकते। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो ये कह सकते हैं कि जो शंका का जो विषय वो ये है कि अगर यूसीसी विधेयक को पढ़ा भी जाता है तो जो संविधान की जो समवर्ती सूची है उसके अनुरूप कैसे उसकी तुलना यहाँ पर की जा सकती है, यानी अगर किसी चीज़ में संशोधन भी करना है तो किस रूप में वहाँ पर किया जा सकता है, कोई अगर खामी भी है तो किस रूप की खामी यहाँ पर है, तो उन सब चीज़ों को कैसे यहाँ पर सुधारा जा सकता है, उसके वो फिर समय बढ़ाने की मांग अवश्य यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 2 बजे तक का समय यहाँ पर दिया गया है, विपक्ष का ये भी कहना है कि रणनीति वो तैयार कर रहे हैं आगे क्या कुछ करना है, लेकिन संख्या बल सरकार के पास है, इसलिए यदि बिल को पास करना है तो बड़ी आसानी से आज ये बिल पास हो सकता है। क्या लग रहा है आपको, किस रणनीति के साथ 2 बजे विपक्ष आ सकता है? जी बिल्कुल, संख्या बल को लेकर विपक्ष शुरू से ही आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए हैं और संख्या बल के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष के पास पूरी संख्या है, चाहे कार्य मंत्रणा समिति में भी हो या संसद के भीतर हो, पूरी बातचीत है। और इस बीच में हमारे साथ जो विधायक है किशोर उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे तौर पर जानते हैं कि क्या कुछ इस विधेयक है, राज्य के लिए कितना जरूरी है, समझा जा सकता है। किशोर उपाध्याय जी, सबसे पहले आज का दिन ऐतिहासिक है, सरकार को बधाई भी देना चाहते हैं, आपकी पार्टी को बधाई भी देना चाहते हैं कि उन्होंने यूसीसी का जो वायदा किया था आज पूरा होने जा रहा है और सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक आ चुका है। नहीं, एक ऐतिहासिक अवसर है देवभूमि उत्तराखंड के लिए। जिस धरती ने माँ गंगा और यमुना जैसी बेटियां पैदा की हैं, जो 60 करोड़ लोगों को जीवन देने का काम करती है, पानी जल दे करके, आज पुष्कर सिंह धामी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों में एक अच्छा काम किया है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, जब संविधान बना था उसी समय हो जाना चाहिए था, उसका ध्वजवाहक आज उत्तराखंड बन रहा है। लोगों के जीवन में, विशेषकर महिलाओं के जीवन में जो दुश्वारियां थीं, इन कानूनों को लेकर के उसको दूर करने का काम कर रहा है। और ये तो उत्तराखंड की जो राज्य भी बना है वो महिलाओं ने बनाया, सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी। तो उनके जीवन में अगर अच्छाई आए, सकारात्मकता आए, उनके चेहरे की झुर्रियाँ जो हैं वो हम मिटाने का काम करें, सिर का बोझ अगर कम करने का काम करें, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ जो लोग भी इस विधेयक को बनाने में, जिन लोगों ने भूमिका निभाई है। 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ है और उसके बाद जो है ये आज ड्राफ्ट के रूप में विधानसभा के सामने आया है। विपक्ष को अगर उसमें कहीं कुछ कमी दिखाई देती है तो अपनी बात वो विधानसभा में रख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी सरकार ओपन हार्टेड है, विशाल हृदयता से। उनके सुझावों को, अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। जी, क्या आपने उस विधेयक को पढ़ा है अभी तक जो सदन के पटल पर रखा गया, और क्या कुछ उसमें ऐसी बातें, खास बातें हैं जिनका जिक्र होना इस समय बहुत जरूरी भी है? नहीं, जैसे बहुत सी विसंगतियां समाज में, व्यक्तियों के जीवन में है, विवाह से संबंधित हैं। अब उसमें कौन सी क्या बुराई है भाई? आप कहीं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं किसी उसमें। आप अपना विवाह अपनी जो आपके पारंपरिक जो परंपरा है उसके अनुसार करिए। खाली यही तो कह रहे हैं कि भाई उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ये तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा है और उससे अगर बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तो क्या हम उनको अवैध संतान कहेंगे, या क्या हम जो है उनकी परवरिश की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तो एक अच्छा और बहुत ही समसामयिक कदम यहाँ की सरकार ने उठाया है और मेरे विचार से इसके दूरगामी परिणाम पूरे देश के लिए होंगे। बहुत से राज्य हैं जो उसका ड्राफ्ट मांग रहे हैं, लेकिन हम ड्राफ्ट दे नहीं सकते थे क्योंकि जब तक विधानसभा के सामने प्रस्तुत नहीं होगा तब तक आप उसको दे नहीं सकते हैं। और भी राज्य जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्षी सदस्य क्यों हंगामा कर रहे हैं? उनकी मांग है कि पढ़ने का समय नहीं दिया गया।
आप भी पहले कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, क्या परिपाटी उन चीज़ों को कहती है या जो सदन की जो नियमावली है वो क्या कुछ कहती है? नहीं, सदन के नियमों के अनुसार, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार ये जो है विधेयक लाया गया है और विपक्ष का काम है विरोध करना। मेरे ख्याल से उसको इस मानसिकता से हट करके जो अच्छा काम हो रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए। मैं तो उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये विशेषकर महिलाओं के हक में है और वो अपने परिवार की महिलाओं को नाराज न करें। तो क्या लगता है अब विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी और आप लोग किस प्रकार से उनके सवालों का जवाब या उन हमलों को रोकने का काम करेंगे? नहीं, उनके हमले क्या हैं, वो जो एक अच्छा काम है उसमें क्या हमलावर हो सकते हैं, वो उनको सहयोग करना चाहिए। हम ये निवेदन उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अभी तक यूसीसी की लोग बातचीत हो रही है और हमारे साथ एक और सीनियर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, उनसे जानते भी हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि सदन को बहुत बारीकी से उन्होंने जानते हैं, सदन की नियमावली को जानते हैं और यूसीसी का जो विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है उस यूसीसी विधेयक को भी उन्होंने बारीकी से जाना है। सबसे बड़ी बात है कि जिन जनजातियों को ना छेड़ने की बात कही जा रही है उस पर भी उनकी राय जानेंगे। सर, आज सदन के पटल पर विधेयक यूसीसी का विधेयक आ गया, आप लोगों ने उसके ध्वनि मत से या जय श्री राम के नारों से उसका स्वागत भी किया, कितना जरूरी आप मानते हैं उत्तराखंड के लिहाज से भी और इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं राज्य की उसके लिए? देखिए, यूसीसी नीड ऑफ द आवर है, ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त की पुकार है। और ये ऐसा तो है नहीं कि कोई बंद दरवाजे के पीछे कोई चोरी छुपे या कोई रहस्यमय तरीके से कोई कानून लाया जा रहा है। बाकायदा संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसके तहत बाकायदा आर्टिकल 44 में लेजिस्लेचर के ऊपर, राज्यों के ऊपर, राज्य के ऊपर, सरकारों के ऊपर इस बात के लिए जिम्मेदारी डाली है कि वो देश के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। देखिए, संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें संविधान कहता है कि फलानी चीज़ करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डू दिस एंड दैट, द पीपल शुड मे डू सच एंड सच थिंग्स। इसके बारे में ऐसा नहीं कहा गया। आर्टिकल 44 कहता है, एक्सप्रेसली कहता है, द स्टेट सेल मैं एम्पेटिकली कह रहा हूं, the state shall endeavor to secure uniform civil code for the citizens throughout the territory of India। ये आर्टिकल 44 कह रहा है। अब उसमें लीड लेने का काम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो मैं फक्र है इस बात का। विपक्ष के मित्र जो कह रहे हैं वो एक्चुअली कहीं निगाहें कहीं निशाने। जिस प्रकार से 1985 में शाहबानो केस में जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में की और वो जजमेंट दिया जो लैंडमार्क जजमेंट था, उसको राजीव गांधी जी की सरकार ने पलटने का काम किया, पार्लियामेंट में कानून ला करके, और आज तारीख तक मुसलमान महिलाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तारीख तक वो शोषण के शिकार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का रिजॉल्व था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिजॉल्व है। 370 हटाएंगे, हटा दिया, 35A हटाएंगे, हटा दिया, ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लाने की शुरुआत कर दी है। ये मोदी जी का रिजॉल्व है। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बिल को लेकर के आ रही है और हमें फक्र है कि देश में यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड लीड लेने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार का, पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विपक्ष के मित्र कर तो रहे हो, यूसीसी को चाहते नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमें अध्ययन का समय चाहिए। अरे भाई, छत पे खड़े होकर के सरकार महीनों से कह रही है। पहले तो देखिए आप, शायद देश का ये अकेला कानून, शायद ही देश में किसी कानून के ऊपर इतना विमर्श हुआ हो जिसमें जो कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई, हाई कोर्ट के जज उसमें मेंबर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उसके अंदर मेंबर,
लॉ एक्सपर्ट उसके अंदर मेंबर, 72 सीटिंग्स करी उन्होंने, लाखों लोगों के सजेशंस एग्जामिन किए। सर अब तो सदन के पटल पर यूसीसी आ चुका है, क्या कुछ उसमें खास चीजें हैं जो जनता इस समय जानना चाहती है या उनके लिए आप लोग बताना चाहते हैं कि फाइन डिटेल्स में, चूंकि अभी टेबल हुआ है बिल, मैं भी अध्ययन करके ही बताऊंगा। मैंने आपको यूसीसी का जो एक उद्देश्य है वो आपके सामने बताया। फाइन डिटेल्स उसकी क्या है अभी बिल का, मैं भी अभी तक हाउस के अंदर भी नहीं गया, बिल का अध्ययन करेंगे, उसका चर्चा करेंगे। और ये कहना बहुत बिना सिर पैर की बात है कि समय, अरे सदन इसीलिए तो है, चर्चा करो, संविधान पढ़ के आओ, कानून पढ़ के आओ। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों जजमेंट में यूसीसी के बारे में कहा, वो पढ़ करके आओ। देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो पढ़ करके आओ। कानून का स्टेटस क्या हो उसको पढ़ करके आओ। यदि उस बिल के अंदर कोई चीज ऐसी होती है जो भारत के संविधान के अल्ट्रा वायरस है, तो यकीन रखिए हाउस का विजडम प्रिवेल करेगा, हाउस का कलेक्टिव विजडम। और कलेक्टिव विजडम हाउस का वही होगा जो देश, समाज और प्रदेश के हित में है। कोई किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को देख करके हाउस को निर्णय नहीं करने वाला है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित को देख करके हाउस को निर्णय नहीं करने वाला है, बल्कि देश और समाज के हित में जो कुछ होगा, राज्य के हित में जो होगा, राज्य की जनता के जो हित में होगा, वही निर्णय उसी के पक्ष में जो विधानसभा का जो कलेक्टिव विजडम है वो प्रिवेल करेगा। चौहान जी, सबसे बड़ी एक बात है कि जो जनजातियों को बाहर रखने की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ आप? अब मैंने बताया ना कि अभी जाऊंगा, अभी एक जो बिल के प्रोविजंस है उसका भी अध्ययन करेंगे और फिर आपको अपना रिएक्शन दे पाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। चौहान जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो इस बिल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को बताने का काम यहाँ पर किया गया है, यानी संविधान की उन मूल भावनाओं के अनुरूप इसे बनाने का काम किया गया है। राज्य हित का है, देश हित का है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने पेश कर रही है, क्योंकि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात हो रही थी उसको लाने का काम धामी सरकार ने किया है। जी, वही विपक्ष का कहना है कि चुनावी रणनीति के तहत इसे लाया जा रहा है और यही मुख्य वजह है कि विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। 2 घंटों के समय में अध्ययन नहीं हो पाएगा, ये भी बात है, लेकिन 2 बजे के बाद क्या रणनीति के साथ विपक्ष आने वाला है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि उनका कहना था कि बैठक करेंगे और रणनीति पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, विपक्ष की रणनीति को लेकर भी बातचीत होगी और विपक्ष का जो रवैया सदन के भीतर रहा है उसको लेकर भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ पार्टी के जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी सदन को बहुत बारीकी से देखा है, आज जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया सदन के भीतर रहा है, क्या कुछ कहें? क्योंकि यूसीसी को लेकर लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे, विपक्ष ने ना तो सुझावों के समय अपनी कोई प्रतिक्रिया दी, आज जब सदन के पटल पर रख रहे हैं तो फिर समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट टेबल हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, इस पे जो विपक्ष ने काम किया है उसने कोई नया काम नहीं किया है। ये कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है ना, कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान के अनुरूप ही काम किया है। आपको याद होना चाहिए कि जब 1947 में देश अपना आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। उस संविधान में यूसीसी का स्थायी प्राविधान किया गया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसको नहीं होने दिया है। ठीक ये कांग्रेस के ब्लड में है, उनके जीन्स में है। आज उसी को कांग्रेस ने दर्शाया है और जो ऐतिहासिक काम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने उत्तराखंड जा रहा है, तो आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के उस स्थायी यूसीसी के प्राविधान को आज कांग्रेस ने विरोध किया। इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर होता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। ये कानून का राज देश में नहीं चाहते। जो देश धर्म के आधार पे, कट्टरपंथी के आधार पे चलते हैं, वो आर्थिक रूप से खत्म हो गए और उन देशों में गोली, बंदूक, तोप और लड़ाई, युद्ध यही चलते हैं। आज हमारा देश कानून के आधार पर चलना चाहता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है, सबका साथ सबका विकास के नाम पे बात करना के रास्ते पे काम करना चाहता है। कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की नीति अपनाना चाह रही है। इसी नाते यूसीसी आज उत्तराखंड में पेश हुई है और जल्दी पास भी हो जाएगी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पांडे सर, क्या आपने उसका अध्ययन किया है जो यूसीसी सदन के पटल पर रखा गया है? कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, क्या कुछ उसमें खास रहने? बिल्कुल, कुछ तो हमने पढ़ा है और
जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, तो एक अराजकता का माहौल है। कोई कहीं है, उनसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से कई बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों का पूरा जीवन चौपट हो जाता है, उनको नाम नहीं मिल पाता है, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ी कानून में एक बहुत बड़ा प्राविधान है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी आपको रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई बच्चा पैदा होगा, उसको आपको अनलीगल नहीं कह सकते, उसको आप लीगल कहेंगे और उसको संपत्ति में भी अधिकार देंगे। इस प्रकार के प्राविधान ये निश्चित ही देश को बदलने वाला कानून है, अच्छा कानून है। लेकिन विपक्ष जो चाहता है, उनका कहना है कि मसौदा पहले देना चाहिए था ताकि पढ़ने का समय मिलता। अब सदन के भीतर अब दे रहे तो 2 घंटे में वो 740 पेज तो नहीं पढ़े जा सकते। देखिए, एक गांव की कहावत है कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान काम है, लेकिन जो जानबूझ के सो जाए उसको जगाना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस नेहरू के पदचिन्हों पर चलना चाह रही है, राजीव गांधी के पदचिन्हों पर चलना चाह रही है, भ्रष्टाचार के पदचिन्हों पर चलना चाह रही है, इसीलिए वो नहीं पढ़ सकते। जहाँ कार्य मंत्रालय है वहाँ से इस्तीफा दे के भाग रहे हैं, जहाँ तय होना है वहाँ से भाग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इस यूसीसी बिल को वो चाहते नहीं हैं। वो एक आप 1915-16 का देखिए ना, इसी प्रदेश के अंदर मैं तो नाम भी बता सकता हूँ कि नेशनल हाईवे को जाम करके नमाज पढ़ी जाती थी और एम्बुलेंस फंसी हुई है, एम्बुलेंस में मरीज मरने को तैयार हैं, लेकिन नहीं, धर्म का राज है, कानून का राज नहीं है। आप क्या समझ सकते, आप 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे जगह भी है, मैं सदन में बोलूँगा भी। विशेष दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाते थे कि हिंदू की इस जाति की बेटी को भगाओगे तो 2 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, इस जाति की बेटी को भगाओगे तो 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। क्यों नहीं देश के अंदर दंगे होंगे? इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए यूसीसी आज आ गई है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई है, क्योंकि उनको एक संप्रदाय का वोट चाहिए, उनको देश की सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, जहाँ दंगे होते हैं सब खत्म हो जाएं। देश कांग्रेस कभी ऐसा बदलाव नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है, तो आज कांग्रेस को तकलीफ हो गई है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को बताने का काम बीजेपी के विधायक यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य की मांग है, राज्य की जरूरत है, इसलिए यूसीसी को लाने का काम धामी सरकार यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक सामने आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि उनकी सरकार एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम करने जा रही है और समय की मांग के हिसाब से जो तमाम चीजें गिनाई जा रही हैं, उसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है अब है, उसमें लड़कियों को खासतौर से विशेष अधिकार मिलने वाले हैं। अभी तक जिन अधिकारों से विशेष समुदाय की लड़कियां वंचित रहती थी, उन अधिकारों का मौका मिलेगा। खासतौर से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो नियम इसमें सामने आ रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यदि आप उसे टर्मिनेट करते हैं तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है और होने वाले बच्चे को माता पिता का नाम दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। ये समय के हिसाब से ऐसे कदम है जो बेहद जरूरी है और इनका समर्थन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यूसीसी कानून का जो पूरा ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को पढ़ना जरूरी है। इसकी तुलना जो संविधान की जो समवर्ती सूची है उस सूची से करनी जरूरी है और उसके लिए समय का बढ़ना यहाँ पर आवश्यक है। लेकिन अभी की जो जरूरत है, जिस जरूरत को आप ये समझ सकते हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से लगातार उन चीज़ों को बताने का काम यहाँ पर किया जा रहा था कि राज्य में यूसीसी कानून लाने का काम किया जा रहा है। कोई अगर अपने सुझाव देना चाहता है, कोई अपनी चीज़ें बताना चाहता है, तो उन सब चीज़ों का अंकित जरूर करें। लेकिन तब विपक्ष के किसी भी सदस्य की तरफ से ऐसा कोई सुझाव ना तो दिया गया और ना ही उन बैठकों में शामिल होने का काम किया गया जो इसके लिए लगातार यहाँ पर की जा रही थी। आज सदन के भीतर विपक्ष का जो रवैया रहा है वो सीधे तौर पर विपक्ष के उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है, उस रणनीति का द्योतक है जिसमें विपक्ष चाहता है कि जो सदन की जो नियमावली है उसके अनुरूप सदन चले। यानी जो पत्र उन्हें सदन के विषय सत्र आउट होने से पहले जो दिया गया था, उस पत्र के अनुरूप पहले प्रश्नकाल चलाने की उनकी मांग थी। वो प्रश्नकाल चलना जरूरी था क्योंकि प्रश्नकाल में राज्य के हित से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, जो
प्रश्न होते हैं विधायकों के, वो सदन के पटल पर आते हैं, सरकार को उनका जवाब देना पड़ता है। उसके बाद का जो समय होता है वो चर्चा कराने के लिए मुफीद था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि विपक्ष वो अपनी नाराजगी जाहिर यहाँ पर कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है और सत्ता पक्ष के पास पूरा बहुमत है कि सदन के भीतर जब इसका पाठन होगा, इस पर विचार विमर्श होगा, तो फिर इसे पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, तो आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से यूसीसी को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। यूसीसी का विधेयक सदन के पटल पर रखा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सदन के भीतर व्यवस्थाओं का प्रश्न उठाया गया। और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह जी उनसे बातचीत करते हैं। तो व्यवस्था के नाम पर आप लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन सत्ता पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सत्ता के मद में मदमस्त सरकार और भाजपा किसी भी न्याय संगत बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरीके से पीठ द्वारा निर्देश आए, अब पीठ के निर्देशों का सभी पालन करते हैं, तो अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ कहते हैं कि जो सूचनाएं हैं कार्य स्थगन की, उसको जो है आज 8:30 से 9:30 बजे तक लिए जाएंगे, फिर उसको बैकआउट होने का काम करते हैं। और कार्य मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि बहुमत के आधार पर हर चीज होनी है। जब हर चीज बहुमत के आधार पर होनी है तो सदन को काहे को बुलाते हो? मत बुलाओ। काहे को कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाओ? मत बुलाओ। वहां भी तुम्हारा बहुमत है, सदन में भी तुम्हारा बहुमत है। तो विपक्ष को जो संरक्षण पीठ के माध्यम से मिलना चाहिए था, वो संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सर, आप लोगों ने कहा कि हमें समय चाहिए पढ़ने के लिए ताकि हम उन चीजों को जान सके ड्राफ्ट में क्या कुछ है। अब 2 बजे तक का आप लोगों को समय दिया, क्या मुफीद है सर इतना समय? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है ड्राफ्ट जो है, ये सत्ता पक्ष के भी किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा, किसी विधायक ने नहीं पढ़ा। अब इतना मोटा ड्राफ्ट है, इसको आप 2 घंटे में कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसके लिए संविधान को भी आपको देखना पड़ेगा। आपको जो संसद द्वारा पारित जो कानून है उनका भी अवलोकन करना पड़ेगा, तभी कोई बात कह पाएंगे। तो ये विषय समवर्ती सूची का है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज आचरण आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सदन के अंदर देखा, तो उनका यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम वातावरण कैसे बनाने का काम करें, ये उनका मकसद है। 2 बजे के बाद क्या कुछ रहेगा? तो नहीं, देखिए, हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो तो हम कहेंगे अध्यक्ष जी से हमको समय दिया जाए, कल हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी समय जो दिया गया है उसका अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर सूची के जो मामले हैं चीजों पर राय नहीं बन जाती तो फिर विपक्ष की तरफ से एक बार और समय बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।